देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी का गठबंधन जदयू से है। अब ये घटना आई है तो सरकार अब इस पर संज्ञान लेगी। जो जितने भी मस्जिद हैं सबकी चिन्हित होनी चाहिए। हम पार्टी के प्रमुख क्या बोल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। देश भर के कई राज्यों में हिंसा हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई है। यहाँ तक कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर भी जानलेवा हमला हुआ है रांची में। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद ये घटना हुई, इसमें क्या लगता है? देखिए, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है और बाहर से काफ़ी मात्रा में धन आया है। चाहे वो यूपी का मामला, ये रांची का मामला हो, चाहे यहाँ तक बिहार में भी, यहाँ तक कुछ जो हम लोग भी जानकारी जब फीडबैक लिए हैं तो बहुत सारे जो ये लोग जो रैली निकाल रहे थे जुम्मे नमाज के बारे में, तो उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे। कुछ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। ये घटना जो है बेहद दुखद है। ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत शांति से रह रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संख्या होने के बाद भी पूरे विश्व में भारत के मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा शांति से रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा आराम से रह रहे हैं, तो वो भारत देश है। अच्छा, मस्जिदों में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज हुई, कोई डाटा नहीं होता है। जैसे पूजा समिति अगर कुछ करती है तो उसका डाटा रहता है, तो क्या मांगते हैं? देखिए, हर घटना एक नया सीख देती है। अब ये घटना आई है तो सरकार अब इस पर संज्ञान लेगी। जो जितने भी मस्जिद हैं सबकी चिन्हित होनी चाहिए। जितने भी इसमें जो पढ़ाते हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो मौलवी हों चाहे जो भी हों, उनका भी कॉल डिटेल हो, उनका मोबाइल नंबर हो, उनका आधार कार्ड हो, सब भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि ये भारतीय हैं या भारत से बाहर आके ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। अब सारा नए जांच की ज़रूरत है। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। तो वही लोग क्या दंगा? वही लोग तो दिमाग को चेंज तो वही लोग करते हैं। आखिर यहाँ के भारत मुसलमान जो है इतना 100 साल से, क्या हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ को इतना बिखराव है। एकाध इक्का दुक्का घटना अगर छोड़ के आप देखेंगे तो भारत में जो दंगों की संख्या है वो सबसे कम है। आप तो पाकिस्तान जाके देखें, वहाँ तो मुस्लिम है। चाहे कंधार का स्थिति देखें, वहाँ तो मैक्सिमम मुस्लिम ही है, 90% 99%, लेकिन सबसे ज़्यादा बम वहीं फूट रहे हैं। यहाँ तो मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा शांति है। जी। सवाल है, बिहार एनडीए एकजुट है? बिहार एनडीए पूरी तरह एकजुट है। 2024 में, 2025 में साथ में चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उन्हें एमएलसी की टिकट उनकी पार्टी को नहीं मिली तो खतरे की घंटी। देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी का गठबंधन जदयू से है। वो जदयू का पार्ट है। हम लोग का समझौता जदयू बीजेपी का है। उसमें हम पार्टी के प्रमुख क्या बोल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। उनका आंतरिक मतलब जो है, खतरे की घंटी कह रहे हैं एनडीए के लिए, तो एनडीए तो पूरा आप ही। कहीं से कोई खतरे की घंटी नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी और एक तरह रहने पर, एक जगह रहने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता ही रहता है। इस सब बात पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारी बातों को कहा है बीजेपी सांसद अजय निषाद ने। साफ साफ कह दिया है कि मस्जिदों में जो मौलवी रहते हैं उनका सरकार को डाटा सरकार के पास रहना चाहिए। साथ ही साथ उनके कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग एक बड़ी संख्या को लोगों को शिक्षा देते हैं, तो वो यही लोग दंगा भी भड़का सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। जीतन राम मांझी का गठबंधन जेडीयू से है और एनडीए की सरकार 2025 तक चलेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।